जी हाँ छात्रों, तो फाइनली अभी 10 मिनट पहले कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आज आपके संस्कृत में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, पेपर का पेज सबसे पहले आपका इस टाइप का रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा लिखते। पहला क्वेश्चन इसका, बालक शब्द तृतीय विभक्ते एक वचन रूपम भविष्यति। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सा बालकेन। दूसरा प्रश्न है, फल शब्द द्वितीय विभक्ते द्विवचन रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फले। तीसरा प्रश्न है, लता शब्द सप्तमी विभक्ते बहुवचन रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द लतासु। और चौथा है बच्चों, ग्राम शब्द पंचमी विभक्ते एक वचन रूपम भविष्यति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवें के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा तत्र। छठवां क्वेश्चन है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अत्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थान दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पठ धातु लट लकारस मध्यम पुरुषस द्विवचने पठता अस्ति। तो पहले का आंसर करना है पठता। सेकंड नंबर है, गम धातु लट लकारस उत्तम पुरुषा एक वचने गमिष्यामि भविष्यति। तीसरा क्वेश्चन है, लट लकारस उदाहरणम अभवत अस्ति। चौथा प्रश्न, लिखतु इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकारा अस्ति। पांचवा है, प्रतिभाते इति पदे प्रति उपसर्गा अस्ति। और छठवां क्वेश्चन बच्चों, उप उपसर्गस उदाहरणम उपगता अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो खाली स्थान था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इनके आंसर याद करते चलिए। अगला देखिए प्रश्न 3, उचितम युगमेल्यम कुरुतु। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला प्रश्न देखिए, असितस्य प्लस अन्यस्य। इसका आंसर करेंगे असितन्यस्य। दूसरा है अत्युत्तमा। इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। तीसरा प्रश्न बच्चों, पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन है, विद्यालय दीर्घ संधि है। पांचवा है, लता वृक्षो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यण संधि है। और छठवां है, पितृचरण है। इसका समास विग्रह पितुचरण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्यन उत्तरम लिखते। पहला प्रश्न इसका, लघुतमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। दूसरा प्रश्न है, सी प्लस कत्व अन्यो मेलेन किम रूपम भवति। इसका आंसर हो जाएगा सीत्वा। तीसरा प्रश्न है, करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा लेप। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। इसका आंसर हो जाएगा फलम। पांचवा प्रश्न, स्वाना किदृश्य दिवसे पर्यटसी। इसका आंसर हो जाएगा निद्रा दिवसे। छठवां क्वेश्चन, किदृश्य वीणाम निनादुतम कथयति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वाणीम। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए बच्चों, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखते। तो जो सही शब्द है उसके लिए आम लिखना है, जो गलत है उसके लिए ना लिखना है। पहला क्वेश्चन है, स्वदूनी भक्षबलानी अन्यो पदयो विशेषणम पदम स्वदूनी अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है, गुणयुक्त दरिद्र अन्यो पदयो विशेष पदम गुणयुक्त अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा आम। तीसरा प्रश्न है, कटु इति पदेश विलोम पदम मृदुम अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आम। चौथा है, सुप्ता इति पदेश विलोम पदम प्रभुत्ता अस्ति। इसका भी आंसर करना है आम। पांचवा प्रश्न है, आसु इति पदस्य पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ना। और छठवां है, पवना इति पदस्य पर्याय पदम रसाला अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों ना। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिर से एक बार इसका आंसर देख लीजिए। शुरू के 4 ठो करने आपको आम और लास्ट के दोनों कर देने बच्चों ना। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पंच वाक्यानाम उत्तरणीय संस्कृत भाषाम लिखते। प्रश्न छठवां है, सर्पी किम भवति। तो इसका आंसर करना है मध्य मानस दधन्ना समदिशति सा ततरसी भवति। प्रश्न सातवां, पतगेश्वर रावणस्य किदृश्यम चापम ससरम बभज्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पतगेश्वर रावणस्य मुक्ता मणि विभूषणम चापम ससरा बभज्य। क्वेश्चन नंबर 8, बसंते किम भवति। तो बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एवं ललिता कोकिला नाम काकिलीना नाम कलायाम शोभन्ते। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 9वां है हमारे सामने, काला कस्य रसम पीवती। तो इसका आंसर लिखेंगे, काला क्षिप्रम अडानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणम रसम पीवती। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बच्चों, बालका चटकाय क्रीडनार्थम किदृशम लोभम दत्तवान। तो इसका आंसर हो जाएगा, बालका चटकाय स्वदोनी भक्षपलानि दानस्य लोभम दत्तवान।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्यारे बच्चों, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुद। तो यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण बनाना है। पहला क्वेश्चन है मध्य मानस दहना अडिनम ऊर्ध्व समितम, इसका आंसर हो जाएगा कस्य। दूसरा है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तो इसका आंसर करना बच्चों केन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 12 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि काकम प्रति कथयति कॉपी दो। पहला प्रश्न है पुत्रिके नाहम पापकर्मा करोमि, इसका आंसर करेंगे देवेशा मल्लिका। दूसरा नंबर है नाहम जाने को अस्ति भवान, इसका आंसर हो जाएगा तपोदंता पुरुषम। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुतु कॉपी दो। पहला है बालका विद्यालयम गच्छति कर्मवाच्य, इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। सेकंड है तेन पाठा पठ्यते, इसका आंसर हो जाएगा सह पाठा पठ्यते। 13 नंबर भी हुआ कंप्लीट। 14 नंबर देखिए, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित मेकम लिखत। तो बच्चों यहाँ पे सुभाषितानी श्लोक लिखना है 14 का आंसर। प्रश्न 15 देखिए, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध कुरुत। तो अशुद्ध वाले को हमें शुद्ध बना के लिखना है, कॉपी दो, कोई दो करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, श्री गणेशम नमः, इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है बालका विद्यालयम गच्छति, इसका आंसर करेंगे बच्चों बालका विद्यालयम गच्छति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मज्जुसातम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत कॉपी चत्वारि, कोई 4 करना है। पहला क्वेश्चन बालका सिंहाद विभेति। दूसरा नंबर है प्रभु भक्तम पापात निवार्यति। तीसरा है मना अन्यमयम भवति। चौथा क्वेश्चन व्रतम यत्नेन संरक्षेत। पांचवा क्वेश्चन मल्लिका स्वपतितम चतुरम मन्यते। छठवां क्वेश्चन सोदूनी भच्छा पुलानी ते दस्यामी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम कुरुतु। तो कथाक्रम संयोजन में लिखना बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना है दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा और लास्ट में आपको लिख देना है पहला। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधोलिखित पदयो गद्यांशो पठित्वा गद्यांश मेकस प्रश्ननाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखत है। तो बच्चों जो गद्यांश दिया गया है इसका प्रश्न अगले पेज पर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग आंसर इसी पेज पर देख लीजिए। पहला आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसके क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये रहे हमारे सामने 3 क्वेश्चन, इनको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 19 देखिए, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा पद्यांश मेकस प्रश्ननाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखत है। पहला क्वेश्चन है केशु प्रयत्न कर्तव्य, तो इसका आंसर है गुणवेश। दूसरा है गुणयुक्ता दरिद्रम कथम भवति गुणयुक्तो। तीसरा है गुणवेशा प्रत्यय के कर्तव्य, तो इसका आंसर करना बच्चों पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट पेज पर, अधोलिखितो नट्टांश पठित्वा नट्टांश मेकम प्रश्नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखत। पहला क्वेश्चन है मना कीदृशम भवति, इसका आंसर हो जाएगा असि तन्यस्य। दूसरा है प्राणा कीदृशम भवति, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पिता नाम अहम सह प्राणा। तीसरा क्वेश्चन ज्ञातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुमुन प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा च लिखत। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों प्रश्न दिए गए हैं और इन सारे कि प्रश्नों के आंसर यहाँ पे टिक लगाए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। सभी प्रश्नों को आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्वप्रचारस कृते शिरोवेदना कारणेन दिन त्रयस अवकाशम पत्रम संस्कृत च लिखत है। तो बच्चों यहाँ पे 22 नंबर में अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन की छुट्टी के लिए। लास्ट क्वेश्चन 23 देखिए, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत है। तो यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास का निबंध पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है सोल्यूशन के साथ। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाद इसके बाद हिंदी का पेपर जो है असली हम आपको देने वाले हैं।